और खबर अल्मोड़ा से, जहां घंटों बाद खुला NH 109। भूस्खलन के चलते राजमार्ग बंद हो गया था। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर मलबा आ गया था, जिसके चलते रास्ता बाधित हुआ। हालांकि अब उसको खोल दिया गया है। एक बार फिर से NH 109 लोगों की आवाजाही के लिए चालू हो गया है। अल्मोड़ा से एक खबर, जहां NH 109 मलबा आने के चलते बाधित हो गया था, आवाजाही बंद हो गई थी। तो वहीं इसके साथ ही प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ यहां पर काम किया और मलबा हटाने के साथ ही NH 109 एक बार फिर से यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। यानी कि अब लोगों को एक बार फिर से यात्रा की अनुमति मिल गई है और अब वो इधर से उधर जा सकते हैं। मलबा आने के चलते जहां एक और ये NH 109 बाधित हुआ था, अब एक बार फिर से उसे शुरू किया गया है। और चमोली में बदला है मौसम का मिजाज। हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है, तो वही मौसम विभाग ने इसको लेकर के अलर्ट भी जारी किया था। एक और जहां मौसम में ये बदलाव, चमोली में मौसम का मिजाज बदला है। बर्फबारी से जहां तापमान में गिरावट आई है, तो मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था और अब वो तस्वीर बनते हुए साफ तौर पर नजर आई। हेमकुंड साहिब में जहां एक और ये भारी बर्फबारी हुई है, तो वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। बर्फबारी के बाद का नजारा, हर तरफ सफेद चादर सी नजर आ रही है। जमकर बर्फबारी यहां पर हुई है। चमोली में जहां एक और मौसम का यह मिजाज बदला, तो वहीं हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी के बाद का यह नजारा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां बर्फबारी से तापमान में भी गिरावट आई है। तो वहीं मौसम विभाग ने इसको लेकर के अलर्ट जारी किया था और वहीं ये तस्वीर देखने को मिली है जहां भारी बर्फबारी हुई है। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। आने वाले दिनों में लोगों को जो दिक्कतें हैं वो और बढ़ सकती हैं। दरअसल मौसम विभाग ने 5 जून तक कई जिलों में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। पर्वत से लेकर के मैदानी कई इलाकों में झमाझम बारिश हो सकती है। देखिए, उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी रहने वाले हैं। दरअसल मौसम विभाग ने एक बार फिर बदलते मौसम को लेकर पहाड़ में अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल रही है। इसी बीच देहरादून मौसम विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय जिलों के साथ ही मैदानी जिलों में झमाझम बारिश होने के आसार जताए हैं। मौसम विभाग ने बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के साथ नैनीताल, चंपावत में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। साथ ही उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश होने का अंदेशा जताया गया है। वहीं तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना जताई गई है, जबकि मैदानी जिलों में भी कहीं कहीं गरज और आकाशीय बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज तल्ख है। उत्तरकाशी सहित 7 जिलों में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग की माने तो उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग सहित 7 जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जिसको लेकर जिला प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। आपदा प्रबंधन और जिले के सभी विभाग व SNIRI सहित आपदा से निपटने के लिए लगातार तैयार हैं और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में उत्तरकाशी सहित कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत रहने की अपील की है। राजधानी देहरादून में आंशिक बादलों के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 5 जून तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश, आंधी तूफान से। इसके साथ ही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत रहने की अपील की है। राजधानी देहरादून में आंशिक बादलों के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 5 जून तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश, आंधी तूफान से लोगों की मुश्किल बढ़ सकती है। दरअसल उत्तराखंड में लोगों की मुश्किल बढ़ सकती है। दरअसल उत्तराखंड में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के हिल स्टेशनों में बारिश होने से मौसम सुहावना बना हुआ है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। टीम न्यूज स्टेट। और रुद्रप्रयाग के जखौली क्षेत्र में घुलतार के बढ़ते आतंक से परेशान ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत की और वन्य जीव को मारने की मांग की है। अब तक क्षेत्र में जंगली जानवर के हमले के 10 मामले सामने आ चुके हैं। स्थानीय डर के साए में जीने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि मांग नहीं मानने पर वन विभाग के कार्यालय में तालाबंदी करेंगे। तो जहां एक और वन्य जीव के हमले से ग्रामीणों में दहशत है, तो वहीं इसके साथ ही उनकी ओर से मांग की जा रही है कि इस दौरान ये वन्य जीव को
मारा जाए। और दरअसल यहाँ पर 10 से ज्यादा बार हमले कर चुका है, जिसके चलते लोगों में दहशत है और एक आक्रोश नजर आ रहा है वन्य कर्मियों को लेकर के। मारा जाए और दरअसल यहाँ पर 10 से ज्यादा बार हमले कर चुका है, जिसके चलते लोगों में दहशत है और एक आक्रोश नजर आ रहा है वन्य कर्मियों को लेकर के। रामनगर में स्लॉटर हाउस को लेकर के चल रहा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। नगर पालिका चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम और सभासदों के बीच इस मुद्दे पर सीधी टकराव की स्थिति बन गई है। चेयरमैन के साथ सभासदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधा है। तो ये सारे आरोप निराधार हैं। हमारा बस इतना है कि जितनी भी यहाँ पे निविदा प्रक्रियाएं होती है वो टेंडर के माध्यम से हों और पारदर्शिता रहे कार्य संस्कृति में। और हम लोग जो सभासद लोग चुन के आते हैं, हमारी जवाबदेही सीधे जनता तक होती है, तो हमारे पास भी बहुत दबाव होता है जनता का। तो अब चाहे स्लॉटर हाउस को लेके हम सब चाहते हैं कि ठीक है ये खुले और इसमें नियमानुसार ये खुले। ये हमने बोर्ड बैठक में भी कहा था कि इससे ना कोई एयर पॉल्यूशन हो, ना वाटर पॉल्यूशन हो, सारी चीजें मतलब सही तरीके से संचालित की जाए। और इसके लिए हमने चेयरमैन साहब को अधिकृत किया है। और जो उन्होंने कल आरोप लगाया है कि ये लोग मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं, तो जब वो खुद अधिकृत है सारी चीज करने के, तो हम कैसे आरोप बना सकते हैं, बताइए। देखिए, परसों की बात है या कल की, ये शमीम वगैरह बैठे थे, तो जब इन्होंने क्या किसने पैसे मांगे, तो जो बबलू है जिसे स्लॉटर हाउस चलाया था पहले, उसने इसके मुंह पे कहा कि तूने मुझसे ये कहा कि इस मांडे में और खाल में आधे तेरे आधे मेरे, मैं तुझे करवा दूंगा। ये परसों, और कहो तो वो लड़का आपके सामने बयान दे देगा। एक बात तो ये खत्म होगी। और सभी का उसमें हाथ था, कुछ कुछ छोड़ के, सब नहीं है। जो इस लालच में थे और जो मैंने बयान दिया था वो सही दिया था, हल्फिया बयान दिया था। और बांदा के किसान ने कमाल कर दिया है। किसान ने अपनी मेहनत से पथरीली सूखाग्रस्त जमीन को हरा भरा कर स्वर्ग बना दिया है। किसान प्रेम सिंह का बडोखर खुर्द गांव आज सिर्फ यूपी ही नहीं, दुनिया के लिए एक आदर्श मॉडल बन चुका है, जहां देश विदेश के किसान भी पहुंच करके कुछ सीख लेते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। किसी ने सच ही कहा है, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये उदाहरण एक ऐसे किसान की कहानी पर लागू होता है जिसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और हौसलों के दम पर एक लक्ष्य हासिल किया। बांदा मुख्यालय से सटे गांव बडोखर खुर्द के निवासी प्रेम सिंह ने सूखे और बंजर जमीन को उपजाऊ बनाकर एक मिसाल पेश की। 1980 के दशक में जब पूरा देश नौकरी की तरफ देख रहा था, तब उन्होंने अपने लिए अलग दिशा का चुनाव किया और अपने गांव में रहकर जैविक खेती को अपना लक्ष्य बनाया, जिसमें कृषि के साथ ही पशुपालन और बागवानी का समावेश है। यहाँ बागवानी है, पशुपालन है, मछली पालन है, बतख पालन है, मुर्गी पालन है, भैंस भी है और बाग में भी कई प्रकार का बाग है, आंवला है, नींबू है, अमरूद है, आम है। प्रोसेसिंग यूनिट भी है यहाँ, माने दलिया बनाते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।